ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो आज गोवर्धन धारण की कथा होगी। किस स्थिति में किस भावना से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन जी को उठाया, वो कथा है। श्री गोपीनाथ मंदिर में मैं कुछ प्रसंग कहा था, तो लगभग 24वां अध्याय पूरा हो गया है। अब 25वें अध्याय से प्रारंभ किया जाएगा। इंद्रस्त्वात्मनः पूजाम विज्ञाय विहताम नृप। और कैसे है आगे? गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नन्दादिभ्यश्चुकोपः इंद्रः देवराज इंद्र तदा उस समय जब गोवर्धन की पूजा हो गई, तब आत्मनः अपनी पूजा को विहताम नष्ट अर्थात डाइवर्टेड। उन्होंने देखा कि मेरी पूजा के बदले गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं गोप लोग। नृपा, हे महाराज परीक्षित, आपको मालूम है राजा का कभी अपमान होता है तो उसको कितना दुख होता है। तो अनेक बार श्री राधे श्याम प्रभु जी का स्नेह आमंत्रण मुझे मिला, लेकिन मेरा अपराध था या पाप था कि मैं नहीं आ पाया। रोग के कारण बार बार ये श्री केशव प्रभु कहते थे, प्रवचन करते हुए देख लेते थे तो ये कहते थे कि ये तो ठीक हैं, लेकिन वास्तव में मैं बैठ करके भागवत कुछ बोलता हूं तो उसी समय केवल ठीक रहता हूं। चलने में, हाथ से काम करने में कोई सुधार नहीं है। इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। तो यहाँ आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इतना भव्य मंदिर दर्शन करके और भक्तों से मिल करके बड़ी खुशी हुई। तो आने पर भागवत कहने की इच्छा तो थी ही। भक्तों ने मुझसे कुछ कहा कि आप पुणे जा रहे हैं, बॉम्बे में जब था, पुणे जा रहे हैं तो 2-3 दिन कम से कम रही है, और हो सके तो 7 दिन। लेकिन मुझे समय मिल गया, 7 दिन का तो नहीं मिला पर 4 दिन का मिला। इसके बाद अपने घर जाना है वृंदावन, जहाँ के वृंदावन चंद्र हैं। वो बड़ा प्रिय स्थान है मेरा, मैं वहीं रहता हूँ। तो वहां जाना है, और वो भी रास
पूर्णिमा आ रही है तो उसी कथा के लिए जाना है। इसीलिए आप लोगों के सामने केवल 4 दिन की सेवा किया करूंगा। और तो 2 दिन, आज दूसरा दिन है ना, तो 2 दिन और भगवान राधा वृंदावन चंद्र के चरण में बैठ करके और उनके गुणों का वर्णन करने का अवसर मिलेगा। राधे श्याम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं हृदय से बोल रहा हूं। कई बार सोचा कि अब चलूं, लेकिन कोई न कोई काम आ जाता था, इसीलिए नहीं आ पाया। इसके लिए क्षमा करें। यहाँ के मंदिर के निर्माण की बात हमेशा सुनता था, तो इसे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत सुंदर मंदिर है और भव्य मंदिर है, और मंदिर जैसा है वैसे ही यहाँ के कांग्रेगेशन और भक्त भी हैं। ये जगन्नाथ जी की कृपा है। तो स्वर्ग के राजा का ये अपमान हुआ, तो वे बहुत क्रोधित हुए। गोपों के प्रति, जिनके आश्रय कृष्ण हैं, उनके प्रति, और जिन गोपों में नंद महाराज प्रधान हैं, उनके प्रति क्रोध हुआ। गोवर्धन की पूजा हो गई और ये खबर देवराज इंद्र को लगी। वे दूत भेजे थे ब्रज में, जाकर पता लगाओ क्या कर रहे हैं गोप लोग। तो इधर तो सब गोप सज धज करके जय जयकार कर रहे थे, गोवर्धन की पूजा कर रहे थे, और इंद्र को गाली भी देते थे बीच बीच में। तो आज से उसको नहीं पूजेंगे, वो बेकार टाइम गया, हमारा बहुत सामान खाया, इस तरह से बोल रहे थे। और वे दूत जो देवता थे आकर के सुनते थे मनुष्य के वेश में कि ये गोप बड़े उमंग में है, उत्साह में है। तो वे सब रिकॉर्ड कर रहे थे या डायरेक्ट ही सुना रहे थे इंद्र को। उस समय इससे हजारों गुना अधिक कम्युनिकेशन था। यहाँ का संवाद तुरंत वे स्वर्ग भेज सकते थे। वे लोग दिखाते थे कि देख लो, वीडियो देख लो इंद्र को। तो यहाँ पर कृष्ण ही सब खा रहे थे। कृष्ण स्तोन्यतमम रूपम गोप विश्रम्भणम गतः। कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए गिरिराज जी के ऊपर, बहुत बड़ा शरीर, और जितना भी उपहार दिया जा रहा था, जितना भी भोग दिया जा रहा था, वो सब खा रहे थे। लंबे लंबे हाथ, बड़ा शरीर, कभी कभी घड़ा घड़ा उठा करके पी जाते थे। खीर अर्पण किया गया था या कोई भी पदार्थ वे खा लेते थे। और हाथ को बढ़ाए, अचिंत शक्ति है भगवान की। ये वर्णन किया गया है कि वे बरसाने में जो कुछ भी मिलता था वो भी खा लेते थे। नंदगांव में खा लेते थे। पूरे ब्रज में हाथ फैला करके सबका भोजन खा लेते थे। केवल गोवर्धन पूजा में ही नहीं, गोवर्धन जो स्थान पूजा के लिए था
इंद्रध्वज कुंड, तो वहां तो खाते ही थे, जो अर्पण किया जाता था सब खाते थे डायरेक्ट, और गोपों के साथ खड़ा होकर के अपने को अपने से प्रणाम कर रहे हैं, स्वयं प्रणाम कर रहे थे कृष्ण, और कहते थे देखो देखो पश्चात शैलोसव, देखो ये गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं, प्रणाम करो प्रणाम करो, और सबके साथ प्रणाम करते थे। ये कितने कृपालु हैं, हम लोगों पर कृपा करके प्रकट हो गए हैं। वो इंद्र कभी आया हमारा भोजन करने? ये गिरिराज जी तो प्रकट खा रहे हैं। इसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि गोवर्धन में और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गिरिराज जी साक्षात कृष्ण हैं और कृष्ण के भक्त भी हैं, इसीलिए इनकी अपार महिमा है। सबसे बड़ी महत्ता तब हो गई जब भगवान ने अपने हस्त कमल पर इनको धारण किया 7 दिन। तो गोवर्धन के प्रति भगवान ने भाव व्यक्त किया कि मैं ही गोवर्धन हूं, गोवर्धन में और हम में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार सब खाया भगवान ने, सब लोग देख रहे थे कि ये गोवर्धन जी प्रकट होकर और खा रहे हैं सब सामान। दूध आता था घड़ा में भर भर करके, बड़ी 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 बैलगाड़ियों पर लाद लाद करके सब सामान आता था, और वहीं से अर्पण करते थे कि ये हे गिरिराज बाबा, हमारा ये प्रसाद खाइए, हमारा ये भोग ले लीजिए। तो वहीं पर बैलगाड़ी में से ही घड़ा उठा करके पी जाते थे, खूब खाए पिए गिरिराज जी। और कृष्ण जो छोकरा था, लड़का, उन लोगों को बताता था कि देखो ये गिरिराज जी कितना दयालु है। अब इंद्र से तुलना करो तो सब लोग गाली दे रहे थे। इंद्र ये सब देख रहे थे स्वर्ग में अपने दूतों के माध्यम से। तो इस तरह से विहताम, उनकी पूजा विहत हो गई, विशेषण हत अर्थात डाइवर्टेड हो गई। जो पूजा इंद्र की होनी चाहिए वो पूजा हो गई गोवर्धन की, डाइवर्सन हो गया। तब वे बहुत क्रोध में हो गए। देखिए अविवेक इंद्र भगवान का, उनको भगवान कहते हैं क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़े मैनेजर हैं, देवताओं में हेड हैं, देवराज, स्वर्ग सम्राट। लेकिन उनकी कुबुद्धि हो गई, वे भगवान कृष्ण की महिमा को समझ नहीं पाए और बहुत क्रोध किए, चुकोपहत क्रोध किए। किसके प्रति क्रोध करे? गोपेभ्य, गोपों के प्रति, जो बेचारे सीधे साधे थे, जो कुछ भी कर रहे थे वो भगवान की आज्ञा से कर रहे थे, अपना उनका कोई प्लान नहीं था। कृष्ण के दास थे, कृष्ण की भक्ति में वे कृष्ण जो कुछ कहे वही किए, क्योंकि कृष्ण नाथेभ्य, कृष्ण ही उनके नाथ हैं, कृष्ण के शरण में रहते थे, जिनमें नंद महाराज सबसे प्रमुख थे, भगवान के पिता। तो भगवान के पिता के प्रति क्रोध, गोपों के प्रति क्रोध। जो गोप है भगवान कृष्ण के पूर्ण फॉलोवर हैं, अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है गोपों की, बस भगवान कृष्ण की इच्छा को पूरा करना है। वे कहे कि गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, गायों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, तो वही ये कर रहे थे।
और जो सामान जुटा था इंद्र की पूजा के लिए, वही सब सामान गायों की पूजा में, गोवर्धन की पूजा में, ब्राह्मणों की पूजा में लगा दिया गया और इंद्र को अंगूठा दिखा दिया गया। साधारण राजा को भी कोई अपमानित करे तो बहुत क्रोध होता है, या किसी प्रकार से अपने को बड़ा मानने वाले किसी व्यक्ति का अपमान किया जाए तो वो बैलेंस खो देता है, क्रोध हो ही जाता है। और ये तो स्वर्ग के राजा हैं, उनका इस तरह से अपमान हुआ, उनकी पूजा विहत हो गई तो क्रोध होना स्वाभाविक है। इसीलिए सुखदेव जी परीक्षित महाराज को नृप संबोधन कर रहे हैं, राजा, हे राजा, आप समझ सकते हैं, आप राजा हैं, थोड़ा सा आपका अपमान एक ब्राह्मण ने किया, उनकी कुटिया में आप गए थे पर आपको पानी के लिए नहीं पूछे ऋषि, समीक ऋषि, तो आप कितने आग बबूले हो गए और मरा हुआ सांप उसके गले में लपेट दिए। आपको अनुभव है कि राजा को किस तरह क्रोध होता है। यही बात कहने के लिए वो ये संबोधन की दिए, नृप, हे राजा। तो बहुत बड़ा क्रोध हुआ और बड़बड़ाने लगे और तुरंत गणम सांवर्तकम नामम मेघानाम चांतकारिणाम, जो मेघ विश्व में प्रलय करते हैं, अंतकारिणाम, उन मेघों को आज्ञा दिए और ये बात कहे, वाक्यम चाहे मानी। अपने को वे ईश्वर समझते थे, तीनों लोकों का स्वामी समझते थे। ये अभिमान था या ज्ञान बस हो गई थी भावना, तो अपने को पूरे यूनिवर्स का स्वामी समझते हुए इंद्र आज्ञा दिए प्रलय करने वाले बादलों को, या उन मेघों के जो स्वामी हैं उस समय होंगे स्वर्ग में, तो उन लोगों को आज्ञा दिए। बहुत बड़े मैनेजमेंट में है, पूरा सरकार ब्रह्मांड की इंद्र के अधीन है। सबसे बड़े तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी केवल भक्ति में रहते हैं, वो मैनेजमेंट में नहीं रहते हैं। वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सृष्टि कर देते हैं, लेकिन सृष्टि को चलाने के विषय में वो चिंता नहीं करते हैं ब्रह्मा जी। कभी कभी भगवान को बुलाते हैं कि भगवान आप संभालिए संसार को, तो विश्व के पालन की जिम्मेवारी भगवान स्वयं अपने ऊपर रखे हैं, या इंद्र भी पालन करते हैं विविध देवताओं के साथ। तो इंद्र ने आज्ञा दिया मेघों को, तुम जाओ यहां से और जा करके नंद का जो घोष है, नंद गोकुल है, उसको नष्ट करो। सारी गायों को, गोपों को, उनके घर द्वार सबको तहस नहस कर दो। सबसे पहले वो कहते हैं, अहो श्रीमद महात्मा गोपानाम काननौकसाम, अहो ये देखो, यह हीरो का अभिमान, काननौकसाम, जिनके पास घर भी नहीं है, ये जंगल में रहते हैं, कानन में रहते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका अभिमान देखो। ये 200-400 गौए हो गई हैं, इसी धन के अभिमान में होकर के, और
देवता का अपमान कर रहे हैं। अहो श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम काननौ कसान। एक तो मनुष्य में ये हीन जाति के हैं, गोप हैं, ग्वाले हैं, और दूसरा काननौ कसान, जंगल में रहता है। जंगल में कौन रहता है? जिसको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, घर द्वार नहीं है, ये जंगल में रहते हैं। लेकिन इनका अभिमान देखो, धन का अभिमान, इतना अभिमान कि देवता से भी टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए, मरने के लिए तैयार हो गए। किस बल से? कृष्ण मर्तम उपासित। ये कृष्ण नामक मनुष्य का आश्रय लेकर के और देवता से लोहा ले रहे हैं। कहाँ देवता और कहाँ मनुष्य, कितना अंतर है। देवता बड़े पद पर हैं और मनुष्य तो तुच्छ है। मर्त्य कहा जाता है मनुष्य को। मर्त्य का अर्थ है मरने लायक, मरने योग्य, मर्त्य। मनुष्य बहुत जल्दी मर जाता है और जब तक जीवित रहता है तब भी कोई ठीक नहीं रहता है। अनेक बीमारियां, अनेक संकट होते हैं। कब कौन मर जाएगा, कब धक्का लग जाएगा, कब अस्पताल जाएगा, ये कुछ भी पता नहीं। इसीलिए देवता लोग मनुष्यों को मर्त्य कहते हैं। मर्त्य, मरने लायक। हर एक क्षण ये संभावना रहती है कि मृत्यु हो सकती है। देवताओं को अमर्त्य कहा जाता है और मनुष्यों को मर्त्य। ऐसे मर्त्य मनुष्य जिसका नाम कृष्ण है, उसका आश्रय लेकर के और देवता का अपमान कर रहे हैं। वाचालम वालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्तम उपासित चक्रुर देवहेलनम। चक्रु में और अप्रियम। कृष्ण क्या है? कृष्ण को गाली दे रहा है इंद्र। गाली दे रहा है, लेकिन सबके जिह्वा पर सरस्वती जी रहती हैं, तो वे अपने प्रभु को, भगवान को गाली कैसे दे सकती हैं? इसीलिए इंद्र के द्वारा कहे हुए शब्दों का एक रिजर्व अर्थ है, उसको सारस्वत अर्थ कहते हैं। माता सरस्वती इंद्र के जीभ पर हैं, उनकी कृपा के बिना कोई बोल नहीं सकता है। ये भगवान की शक्ति है, प्रिया है। जैसे लक्ष्मी जी प्रिया है, वैसे ही सरस्वती भी भगवान की प्रिया है। वही सभी जीवों को बोलने की शक्ति देती है। तो जब कोई भगवान की को गाली देता है तो सरस्वती जी उस शब्द का अर्थ अपने अनुसार लेती हैं, तो गाली नहीं दे सकती हैं। तो इंद्र जो बोल रहे हैं शब्द, वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम मर्त्यम, इन सब का सारस्वत अर्थ है वो श्रीधर स्वामी जी ने किया। कृष्ण क्या है? तो पहला विशेषण बता रहे हैं इंद्र, वाचालम। वाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला। वाचा अलम, वाचालम, जो बोलने में बहुत अधिक बोलता है और ज्यादातर फालतू बोलता है, उसको वाचाल कहते हैं। तो इंद्र बहुत, ये कृष्ण बहुत बोल रहा है। तो इसका सारस्वत अर्थ है कि संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में जितने बोलने वाले लोग हैं,
सबसे अच्छा बोलने वाला कृष्ण है। वाचा अलम, ये वाणी का श्रृंगार करके बोलने वाला है, बहुत सुंदर बोलता है। इसने भगवत गीता बोला है, बोलेगा, ये भगवत गीता बोलेगा, शास्त्रों पर बहुत प्रवचन करेगा, सरस्वत अर्थ। और वालिसम, यह बच्चा है। तो इंद्र तो समझ रहा है बालिश माने मूर्ख, ये मूर्ख है, कृष्ण मूर्ख है। लेकिन सरस्वती जी अर्थ कर रहे हैं कि ये परब्रह्म भगवान होते हुए भी एक भोले भाले बच्चा की लीला कर रहा है। बालिश बच्चा है ही, कृष्ण 7 वर्ष के बच्चे हैं। स्तब्धम, और दूसरा शब्द बोल रहा है स्तब्धम, यह अविनीत है, ये नम्र नहीं है, ये बहुत घमंड में है, किसी के सामने झुकता नहीं है। अपने बाप के सामने भी ये पर्वत की पूजा करने के लिए कहने लगा। इसको शर्म आनी चाहिए, बाप को सिखा रहा है, वो ये बोल रहा है। लेकिन सरस्वती अर्थ है स्तब्धम, जो किसी के सामने झुके नहीं। तो किसके सामने झुकेंगे? कृष्ण सबसे बड़े हैं, आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा जी के भी, भगवान शिव के भी आराध्य हैं, तो सब इनसे छोटे हैं। तो इसीलिए ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं। ये कृष्ण का सारस्वत अर्थ है के स्तब्ध शब्द का। और अज्ञम, अज्ञम का अर्थ है मूर्ख, ये कुछ नहीं जानता है। लेकिन सरस्वती जी अर्थ कर रही हैं अ मतलब नहीं, और ज्ञ माने जानने वाला। कृष्ण के विषय में इन लोगों को पता नहीं है, अज्ञ है, और जिनसे बढ़ करके कोई जानने वाला नहीं है। कृष्ण सर्वोपरि विद्वान है, ज्ञानवान है, इनके समान कोई ज्ञानी नहीं है। पंडित मानिनम, यह कृष्ण अपने को पंडित समझता है, पंडित मानता है। लेकिन सरस्वती जी अर्थ कर रही हैं कृष्ण को बहुत हाई क्लास के पंडित अप्रिशिएट करते हैं। पंडित जितने हैं, विद्वान जितने हैं पूरे ब्रह्मांड में, सब मान देते हैं कृष्ण को, आदर करते हैं। तो संसार के समस्त पंडितों के द्वारा यह सम्मानित है। और कृष्ण का अर्थ तो है ही परब्रह्म। कृषि का अर्थ होता है, कृषि का अर्थ फाउंडेशन, आधार, भूमि, और ण का अर्थ है आनंद। जो आनंद की आधार भूमि है, बेस है, उसको कृष्ण कहते हैं। कृषिर भूवाचक शब्द ऋणाच निर्वृत्तिवाचक, न निर्वृत्तिवाचक है, आनंद का सूचक। तो समस्त आनंद के जो आधार हैं, कारण हैं, उनको परब्रह्म कहते। परब्रह्म ही आधार है, परब्रह्म से ही सारा आनंद निकलता है, उनमें परम आनंद है। इसीलिए कृष्णेति परब्रह्म, परब्रह्म को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का अर्थ है यह परम आनंदमय, आनंद के आधार। तो ठीक ही है, इंद्र का भी अर्थ ठीक है और सरस्वती जी का अर्थ बिल्कुल ठीक। कृष्ण मर्त्यम उपासित है, और ये मनुष्य सबके आराध्य होते हैं भी भगवान कृष्ण एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं। मनुष्य बन करके गायों को चरा रहे हैं, मर्त्य लीला कर रहे हैं। ये सरस्वती जी अर्थ करती हैं। इंद्र अपने शब्दों में गाली दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों का
अर्थ सरस्वती जी अपने ढंग से लगा रही हैं। इस तरह से दुर्वचन बोला और आज्ञा दिया, तुम लोग जाओ, जा करके नंद के गोकुल को नष्ट करो, और मैं भी आ रहा हूं पीछे पीछे। अहम चैरावतम नागम आरुह्यानु व्रजे व्रजम, मैं भी अपने प्रसिद्ध वाहन ऐरावत हाथी पर चढ़ करके तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। अनुव्रजे, और बहुत बलवान मरुद गणों के साथ, जो 49 प्रकार की हवाएं हैं, इनको कंट्रोल करने वाले मरुद देवता हैं, तो इनके साथ मैं आ रहा हूं। तुम लोग साहस रखना, कोई डर करके भागना नहीं। और मैं नाग पर चढ़ करके आ रहा हूं। नाग का अर्थ हाथी भी होता है। न आग, और आगह का अर्थ अपराध भी होता है। इंद्र को भावना है कि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उचित कर रहा हूं कि मैं नाग पर स्थित हूं, निरपराध स्थिति में हाथी पर चढ़ करके आऊंगा, तो मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। ये क्यों कह रहे हैं? कुछ भी है, इंद्र को भय भी है, तो ये कह रहे हैं कि अनुव्रज, मैं पीछे पीछे आऊंगा। आगे क्यों नहीं चल रहे हो? सेना आगे भय है कि पता नहीं क्या होगा वहां, तो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा पीछे पीछे। नंद गोष्ठ जिघान से आया, नंद गांव को, गोकुल को, वृंदावन को नष्ट करने में आ रहा। कितना कुटिल शब्द है इनका और अज्ञानपूर्ण। नंद गोष्ठ जिघान से आया, नंद गोष्ठ को नष्ट करने के लिए आ रहा हूं, चलो तुम लोग। एवं मघवता ज्ञापता, इस प्रकार से जब इंद्र ने आज्ञा दिया मेघों को, तो मेघा निर्मुक्त बंधना, और जो बांध करके रखे गए थे वो मुक्त हो गए, वे चले नंद गोकुलम। नंद महाराज की गायें जहां रहती हैं, इनका मुख्य आवास गोवर्धन के आसपास ही रहता था। गोष्ठ से तात्पर्य है गौएं, गौओं के रक्षक, गोप, गोपियां, बच्चे, उनके घर द्वार सभी, ये गोकुल शब्द का अर्थ है। तो ये बादल आए, बहुत घने घने काले काले बादल छा गए, और बिजलियां चमकने लगी उनमें। अद्भुत बिजली चमक रही थी। विद्युत माना विद्युत भी, विद्युत के द्वारा वे चमक रहे थे चमचम, और बीच बीच में घोर वज्रपात होने लगा, कड़कड़ाहट, बादलों का गर्जन होने लगा। और तीव्र मरुदगणैर नुन्ना, और बहुत तेज गति से चलने वाले जो मरुदगण थे, हवा, 49 प्रकार की हवा होती है, उसको कंट्रोल करने वाले देवता हैं। जो सब प्रकार की हवा चलने लगी, बहुत जोर से हवा। एक तो बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, वज्रपात हो रहा है, और हवा चलने लगी बहुत तेज। उन हवाओं से प्रेरित होकर के बादल, वैसे स्वर्ग के राजा की आज्ञा हुई थी
वो अपने आप बड़े जोश में थे, लेकिन मरुद गणों के द्वारा प्रेरित होकर के वे ओले बरसाने लगे। सभी मेघ बब्रसुह जल सर करा। जल सरकरा, जल के जो सरकरा पत्थर माने गए हैं, तो हिम उपल वर्षा होने लगी, पत्थर की वर्षा हो रही है। मरुद गणों के द्वारा प्रेरित होकर के बहुत जोर से आंधी चालू हुई, बहुत तेज गति का पवन और पत्थर ओले गिरने लगे और जल की धारा गिर रही है ब्रज में। स्थूणा स्थूला, स्थूणा कहते हैं खंभे को, पिलर, भवन में जैसे पिलर लगे रहते हैं, वैसी मोटी मोटी धाराएं गिर रही थी बादलों से। चूंकि ये बादल सब प्रलय काल में रिजर्व रखे जाते हैं विश्व का प्रलय करने के लिए, तो इंद्र ने आज्ञा दिया था जाकर के इतनी वर्षा करो कि ये पहाड़ गोवर्धन धूली हो जाए और इसको बहा दो, जिसका पता न लगे बना है, पूजा ले रहा है, तो इसको बहा दो। छोटा छोटा करके इसको बहा दो। छोटा कैसे होगा? मैं आ रहा हूं ना, मैं वज्र मारूंगा, वज्र मार करके इसको तोड़ करके तिल तिल कर दूंगा और तुम लोग अपनी मजबूत धाराओं से इसको बहा दो। और गौएं जहां हैं उन घर को बहा दो, सारे ब्रजवासियों को मार दो, सारी गोपियों को, गौओं को, बछड़ों को, ये आज्ञा दिया था। इसीलिए खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिर रही थी और अभीषण सा लगातार पानी बरसने लगा। स्थूणा स्थूला, सुखदेव जी कहते हैं जैसे स्थूणा भवन के मोटे मोटे खंभे होते हैं, उनके समान स्थूल बड़ी बड़ी धाराएं गिर रही थी। कभी हम लोग प्रयोग करते हैं इस शब्द का मूसलाधार पानी, लेकिन तो मूसल के समान धार होता है तो कम ही है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जब ब्रज में वर्षा होने लगी तो पत्थर भी बरस रहा है, बर्फ की वर्षा हो रही है और धाराएं जल की गिर रही हैं, वो खंभे के समान मोटी मोटी, मूसल के समान नहीं, केवल खंभे के समान मोटी मोटी धारा गिर रही थी। प्रलय जब होता है उस समय पूरे ब्रह्मांड को जल से भरना होता है, तो वो प्रलयकालीन बादल वर्षा कर रहे थे। अत्यासारा तेवा तेना, अति आसार, आसार का अर्थ है वर्षा, अति वर्षा होने लगी और अति वात चलने लगा, आंधी भी जोर से और वर्षा भी जोर से। अब सभी पशु वेप माना, पशु वेप माना, पशु कांपने लगे, गौएं सब कांपने लगी ठंडी हवा से और पत्थर की वर्षा से और पानी से भींग करके गौएं सब थर थर कांपने लगी। और गोपा गोप्याश्च शीतार्ता, और सभी गोप और गोपियां शीतार्त हो गए, शीत से आर्त हो गए, ठंडा से। गोविंदम शरणम जयु, वे सभी कृष्ण की शरण में आए।
इस प्रकार से भगवान के पास वे लोग गए, इसको बता रहे हैं। शिरः सुतांश्च कायेन प्रच्छाद्या सार पीड़िता। उस भयंकर वर्षा से पीड़ित होकर के वे सभी अपने सिर को और अपने बच्चों को कायेन अपने शरीर से अप्रच्छाद्य ढक करके, गौएं और गोप भी कृष्ण के पास गए तो बच्चों को छिपा लिए अपने शरीर से और अपने सिर को भी बचा रहे थे। सिर पर जल सरकरा बरस रहा था, ओले बरस रहे थे, इसलिए सिर को भी बचा रहे थे। शिरः सुतान, सिर को और सुतों को, बच्चों को बचा रहे थे। वर्षा जब होने लगे तो सब अपने सिर को बचा रहे थे, सिर को बचा रहे थे और छोटे छोटे बच्चों को भी बचा रहे थे। बच्चों को कैसे बचा रहे थे? अपने शरीर से। गौएं भी बचा रहे थे, अपने बछड़ों को गौएं अपने शरीर से बचा रही थी। छोटे छोटे बछड़े गौओं के बीच में खड़े हो जाते थे। तो भगवान ने देखा इस तरह से सभी अचेत हो रहे हैं, बेहोश जैसे हो रहे हैं, इंद्र की वर्षा से और आंधी से, ठंडी हवा से, ओले की वर्षा से। तो इसको देखा भगवान ने। देखा, देख करके वे तुरंत समझ गए कि ये इंद्र कृतम, ये इंद्र किया है, ये वर्षा कर रहा है। भगवान को सुखदेव गोस्वामी हरि कह रहे हैं। हरि सब दुख हरते हैं, इसीलिए उनको हरि कहा गया है। भक्तों के दुख को वे हर लेते हैं, इसीलिए कृष्ण का नाम प्रसिद्ध है हरि। हम लोगों के महामंत्र में यह हरि 8 बार आया है। और 8 बार में 4 बार कृष्ण और 4 बार राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि देखे कि ये इंद्र वर्षा किया है। कैसे समझ गए भगवान? अब तो सर्वज्ञ हैं, अपनी शक्ति से जान गए, लेकिन बाहरी जो वातावरण था उससे भी समझ गए। अपऋतु जो वर्षा हो रही थी वो ऋतु के अनुसार नहीं हो रही थी। वर्षा ऋतु अब बीत गई थी, फिर भी ऐसी वर्षा हो रही थी। एक कार्तिक शुक्ल द्वितीया से वर्षा हो रही थी। कार्तिक शुक्ल प्रथमा को अर्थात दिवाली से बाद के दिन तो पूजा हुई, और पूजा के दिन, पूजा तो हो गई, उसके दूसरे दिन से तीसरे दिन से वर्षा चालू हुई। दूसरे दिन रात्रि द्वितीया के दिन तो गोप लोग गए जमुना जी पर स्नान किए, और तृतीया से इंद्र की वर्षा चालू हुई और नवमी तक। तृतीया से नवमी तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया था। तो इस तरह वर्षा हुई। तो भगवान ने देखा ये इंद्र सब किया है। तो ये देख करके कि ये ऋतु के अनुसार वर्षा नहीं है, असमय में वर्षा हो रही है, और अति उल्बण भयंकर वर्षा और भयंकर वात आंधी, इसको देख करके भगवान समझे कि
स्वजागे विहते स्माभिर इंद्रो नशाय वर्षति। हम लोगों ने इंद्र का यज्ञ नष्ट किया है, इसी से क्रोधित होकर के इंद्र ब्रज के नाश के लिए वर्षा कर रहा है। भगवान ने समझ लिया और ये सब प्रार्थना किए थे, कृष्ण कृष्ण महाभागवतो नाथम गोकुलम प्रभु तातुम अर्हसि देवा न कुप्ता भक्त वत्सला। ये देवता क्रोधित हो गया है, बहुत प्रचंड देवता है स्वर्ग का, इससे हमारी रक्षा करो। हे कृष्ण, तुम भक्त वत्सल हो और हम तुम्हारे भक्त हैं, हमें बचाओ। इस तरह सभी लोग पुकार रहे थे, गौएं भी रंभा रही थी भगवान के सामने। भगवतः पाद मूलम उपेयतु, भगवान के चरणों के पास आकर के सभी रो रहे थे। ये भयानक स्थिति थी। तो भगवान ने सोचा कि इसकी पूजा इंद्र की विहत हो गई है, इसीलिए सबके नाश के लिए इंद्र वर्षा कर रहा है। अब मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे सबकी रक्षा हो और इंद्र का अभिमान ज्वर भी समाप्त हो जाए। इंद्र भी भक्त हैं और बुद्धि खराब हो गई है तो वर्षा कर रहे हैं, लेकिन इंद्र का भी हित करना है, जो भगवान ने सोचा है। जो सद्भाव से युक्त हैं, जिनमें सत्वगुण है, ऐसे देवताओं में इस विस्मय नहीं होना चाहिए, मैं ईश्वर हूं, मैं बड़ा व्यक्ति हूं, इस प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। लेकिन इंद्र में यह दोष आ गया है। अतः इंद्र का अज्ञान नष्ट करना है। हरिष्य श्रीमदम तमः, मैं इंद्र का श्रीमद और तमः अज्ञान नष्ट करूंगा। तस्मान् मत शरणम गोष्ठम मन नाथम मत परिग्रहम। यह जो ब्रज है, गौओं का स्थान, नंद बाबा जहाँ के स्वामी हैं, यह गोष्ठ, यह मेरी शरण में है। मन्नाथम, मैं ही इसका नाथ हूं, रक्षक हूं। मत परिग्रहम, यही मेरा फैमिली है, परिवार है। अतः गोपाये स्वात्म जोगेन, मैं अपने ही उपाय से इसकी रक्षा करूंगा और ऐसे रक्षा करूं जिससे इंद्र का भी कल्याण होगा और हमारे भक्तों का, हमारे ब्रज का, इस ब्रज कम्युनिटी का रक्षण होगा। मैं इसकी रक्षा करूंगा। आत्मयोगेन, अपने उपाय से, भगवान कह रहे हैं अपने उपाय से। यह ब्रज मेरा नाथ है या मैं नाथ हूं ब्रज का रक्षक, ये दोनों अर्थ है। मन नाथम का अर्थ है ब्रज मेरा नाथ है, मेरा रक्षक है। ये मुझको खिलाता है, पिलाता है, ये कहने का आशय है भगवान का। मैं यहाँ का दही खाया हूँ, इस यहाँ का दूध पिया हूँ, माखन चुरा चुरा कर खाया हूँ, तो यह मेरा नाथ है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। यह मेरा परिवार है, ये गोप गोपियों का समाज मेरा परिवार है, जो मुझे इसकी रक्षा करनी है। और इसके साथ इंद्र का अभिमान भी तोड़ना है। ऐसा उपाय करूंगा कि इंद्र का अभिमान भी टूट जाए, उनका हित हो और ब्रज के
लोगों की रक्षा भी हो, दोनों एक साथ। इति उक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। इतना कह करके भगवान ने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, कृत्वा उखाड़ करके, और एकेन हस्तेन दधार, एक हाथ से धारण कर लिया। बाएं हाथ से किया, हमारा बायां हाथ काम नहीं कर रहा है, क्षमा कीजिएगा। तो भगवान ने ऐसे हाथ से उठाया गिरिराज जी को और धारण किया, कनिष्ठा अंगुली पर, सबसे छोटी अंगुली पर, और धारण करके फिर कहा, अथाह भगवान गोपान हेमवत तात ब्रजौक सह। सब गोपों से जो रो रहे थे, रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे, उन गोपों से भगवान ने यह बात कहा और संबोधन किए। व्यक्तिगत संबोधन भी कर रहे। सबसे पहला संबोधन अपनी मां को किए। वो भी भींग रही थी, वो भी वर्षा से, आंधी से त्रस्त थी, यशोदा जी और तात नंद महाराज। जो भगवान पहले कहे हे गोपों, और फिर नाम रह करके कह रहे हैं, संबंध बता करके, हे मां, हे पिताजी, आप इंद्र की वर्षा से डरिए मत। मैं इस गोवर्धन को धारण किया हूं, ये आपकी रक्षा के लिए उपाय बना हुआ है। ये गिरिराज जी आपकी रक्षा कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बड़े स्नेह से मां को पहले कहे कि मां तुम डरो मत। इस पर्वत के गर्त में जो नीचे पेंदी है, उसमें सब लोग आ जाइए। पर्वत के नीचे बहुत ही सुंदर बालू का मैदान बन गया था, और भगवान ने कहा कि सभी इसके अंदर आ जाइए, अपनी गौओं के साथ और अपने समस्त घर के सामान आदि के साथ इसमें आ जाइए। आप कोई भय मत कीजिए कि मेरे हाथ से ये पर्वत गिर जाएगा। ये भय मत कीजिए। प्रकारांतर से बोल रहे हैं कृष्ण की, ये भगवान की कृपा से ये पर्वत उठाया गया है, और आप लोगों की रक्षा के लिए ये विधि है, रक्षा के लिए ही ये है। तत्राण विहितम ही वह, आपकी रक्षा के लिए ये उपाय किया गया है। मैं किया हूं ऐसा नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और गिरिराज जी की कृपा से ये उपाय हुआ है। तो आप लोग इसके गर्त में आ जाइए, सब लोग गौओं के साथ, अपने बच्चों के साथ, गोपियों के साथ, अपनी स्त्रियों के साथ, सभी लोग इसके अंदर आ जाइए। भगवान की बहुत बड़ी व्यवस्था थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इतना विशाल भवन बन गया था, गिरिराज जी ऊपर और नीचे सुंदर मैदान, बालू बिछा हुआ है, जिसमें गौएं भी सुख से रह सकती हैं, और सारा ब्रज मंडल अंट सकता है। यानी ब्रज क्या, तीनों लोक अंट सकता है। तीनों लोक ऐसे भी भगवान के शरीर में है, तो ये सब अंट सकते हैं। तो सभी
निश्चिंत होकर के उसके अंदर प्रवेश किए। तो ये गिरिराज जी ब्रज के रक्षक हैं। सब नाच रहे थे, गा रहे थे भीतर, और भगवान गिरिराज को धारण किए थे। वे भी हंस रहे थे, बहुत खुश थे। तो सुखदेव जी कहते हैं, क्षुत्रिय व्यथाम सुखापेक्षम हित्वा तैर ब्रजवास भी। भूख प्यास की परवाह नहीं किए भगवान, और सुख की अपेक्षा नहीं रखे, कभी सोए नहीं, और 7 दिन 7 रात गिरिराज जी को धारण किए। क्यों उतना दिन धारण किए? क्योंकि उतने दिन तक इंद्र वर्षा करते रहे। इंद्र पहले सोच रहा था कि वर्षा से सभी तंग हो जाएंगे। जब भगवान ने पर्वत को उठा लिया, तब वो और वज्र चलाने लगा कि इस पहाड़ को उसके हाथ से गिरा दूंगा। बार बार वज्र मारते थे, जोरों की आंधी चलती थी, और छोटी बांह भगवान की, उनको आशा थी कि अब एक थक जाएगा, पर्वत को गिरा देगा, सब उसी में दबकर मर जाएंगे। तो बहुत शक्ति लगा दिया पूरा। तो देखता था कि अभी वो पर्वत उठाया है तो वर्षा को कंटिन्यूअस रखा। बहुत देर तक कोई भार उठाएगा तो थक जाएगा ना। तो वो सोचता था कि 1-2 घंटा में थक जाएगा, लेकिन वो तो दिन पूरा बीत गया, रात आ गई, फिर दिन। वो तो थक नहीं रहा है, उठाए हुए है, तो वर्षा चालू रखा। इस तरह से 7 दिन 7 रात वर्षा करता रहा। पर भगवान तो अचल खड़े थे। 7 दिन तक ये कुछ खाए नहीं, पिए नहीं और सोए नहीं, एक पैर भी हटे नहीं, खड़े रहे, जहां थे वहीं थे। न चलत पदार्थ, एक पद भी चले नहीं। कभी हाथ भी बदले नहीं कि इस हाथ को बदल नहीं, इस हाथ पर ले। जिस हाथ पर धारण किए थे उसी पर पर्वत रहा। गिरिराज जी भगवान के परम भक्त भी हैं। वो भगवान के हाथ का स्पर्श होने से वो बिल्कुल फूल से भी अधिक सुकुमार हो गए, हल्के हो गए, और वे अपने आप आनंद से आकाश में ठहरे थे। भगवान पर भार नहीं था। भगवान के हाथ का स्पर्श पाकर के वे आनंद में प्रफुल्लित थे। इस तरह भगवान ने धारण किया गोवर्धन को। निशाम कृष्णानुभावम तम, जो बड़े ध्यान से इंद्र देखा कृष्ण के इस अनुभाव को, इस प्रभाव को, कि इतनी भयानक वर्षा हुई, आंधी चली और पत्थर मारे गए, ओले बरसे, लेकिन कृष्ण फिर भी पर्वत को उठाए खड़ा रहा। तो ये देख करके इंद्र का अभिमान चला गया, निस्तंभ, उनका स्तंभ चला गया। इसको देख करके इंद्र भी अति विस्मित हो गए, निस्तंभ हो गए, और अब संकल्प भ्रष्ट हो गया। उन्होंने संकल्प किया था कि ब्रज का नाश कर देना है, सभी गौओं को मार देना है, लेकिन एक भी पत्ता भी ब्रज का नहीं टूटा। इतने वर्षा से, इतने आंधी से और वज्रपात से जैसे सब वृक्ष थे वैसे ही रह गए, पत्ता भी नहीं झड़ा। वास्तव में आंधी से कुछ भी नहीं हुआ। इसको देखे निशाम्य
निशाम्य का अर्थ है देह करके, कृष्णानुभावम, कृष्ण के इस प्रभाव को देखा उन्होंने, तब उनका अभिमान चला गया और संकल्प जो गौओं को मारने का या ब्रजवासियों को नष्ट करने का था वो भी नष्ट हो गया। तब उन्होंने अपने मेघों को आज्ञा दिया, अब क्या वर्षा कर रहे हो, अब सब वर्षा बंद करो। मेघान स्वान मेघान सन निवारयत, अपने मेघों को निवारण किया कि अब वर्षा मत करो, बेकार वर्षा कर रहे हो। और सुदर्शन चक्र उस सारे पानी को जला रहा था। जब पानी इतना वर्षा हुई जो ब्रह्मांड भर सकता है, तो पानी सब कहाँ गया? तो सुदर्शन की ज्वाला से जल जाता था। गिरिराज पर वर्षा होती थी, वो वर्षा का पानी बहते हुए किनारे किनारे होकर के एक जगह पर जल जाता था। और कुछ भक्त कहते हैं कि दुर्वासा जी बहुत प्यासे थे भोजन करके, और इस समय सब वर्षा के पानी को पी गए, या अगस्त जी पी गए, वो भी लपटे थे। अगस्त जी जो साउथ इंडिया में रहते हैं वो भी आ गए थे, वो तो समुद्र पीते हैं, पी गए थे, तो वे भी इस वर्षा के पानी को पी गए। उनका भी पेट थोड़ा भर गया, शांति मिली, प्यासे थे पानी पी करके। और इसके बाद भगवान ने देखा कि खम व्यभ्रम, आकाश से बादल हट गए हैं, उदितादित्यम, और सूर्य उग गए हैं। तब वे गोपों से बोले, गोवर्धन धरा अब्रवीत, गोवर्धन धारण किए हुए ही बोले। गोवर्धन उठाए थे और जो भीतर थे गोप गौएं सब थी, तो उनसे बोले, निर्जात त्यजत आसम, आप लोग निकलिए बाहर, अब भय मत कीजिए, वर्षा और आंधी बंद हो गई है। उपारतम बात वर्षम, नदियों का बाढ़ कम हो गया, उनका पानी नीचे चला गया, अब आप लोग निकलिए। और ये भय मत कीजिए कि इंद्र मारेगा बाहर निकलने पर। निर्जात त्यजत त्रासम, भय मत कीजिए, निकलिए। यह सुन करके गोप लोग अपनी अपनी गौओं को लेकर के और अपने समाज को, अपने घर के सामान को जो सकट पर लादे हुए थे, बैलगाड़ियां, इनको लेकर के बाहर निकले। सभी गौओं को, बच्चों को और बूढ़ों को साथ में लेकर सभी लोग निकले। बालस्त स्त्री बालस्थवीरा, स्त्रियां, बालक और स्थवीर, एक जगह रहने वाले वृद्ध लोगों को लेकर के सब निकले। और भगवान और बाहर निकल करके लोग एक टक देख रहे थे कि अब क्या करेगा। तो सब लोग निकल गए और भगवान ने अनाउंस किया, कोई है नहीं ना इसके अंदर, कोई बकरी या कोई बछड़ा, कोई बच्चा नहीं इधर उधर है ना। सब लोग निकल गए ना। तो जब ये विश्वास हो गया कि सब लोग निकल गए, तब भगवान सभी जीवों के, उन गोपों गोपियों के देखते देखते पश्यताम सर्वभूतानां, उस गोवर्धन जी को स्वस्थान, उनके स्थान पर जहां से उखाड़े थे, जैसे उखाड़े थे वैसे हूबहू रख दिए। स्थापया मास लीलया, और खेल खेल में जैसे उठाए थे वैसे रख दिए।
कोई भी कमी बेसी नहीं हुई। जितना एरिया में थे गिरिराज जी यही में रख दिए। स्थापयामास लीलया, खेल खेल में ही रख दिए। जैसे उठाए थे उसी तरह से रख दिए। और रखने में कोई ऐसा नहीं कहे कि और सब लोग लगिए हम रख रहे हैं। सबको निकाल करके और रख दिए। उस समय देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे भगवान पर, और उनके लोक में शंख बजने लगा। दिवी स्वर्ग में शंख बजने लगा, दुंदुभिया बजने लगी, फूल की वर्षा होने लगी भगवान पर। उस समय फूल की वर्षा नहीं किए जब भगवान को वर्षण धारण किए थे, क्योंकि इंद्र का डर था। लेकिन अब जब देखे इस लीला को और भगवान गिरिराज से बाहर हो गए, तब फूल की वर्षा करने लगे और बहुत गीत गाने लगे। गंधर्वों में सबसे श्रेष्ठ गंधर्व तुम्बरु हैं, सबसे प्रधान। तो जितने भी श्रेष्ठ गंधर्व जन थे, गंधर्वपति लोग गाने लगे, और सिद्ध साध्य चारण ये सब भगवान की स्तुति करने लगे। बहुत संतुष्ट थे वे लोग। इस तरह से फेस्टिवल हो रहा था इस पृथ्वी पर, ब्रज में और स्वर्ग में भी यूनिवर्सल फेस्टिवल हो रहा था। पूरा स्वर्ग लोग गा रहा था, नाच रहा था, और ब्रजवासी भी सब नाच रहे थे। जब भगवान ने गोवर्धन रख दिया, तब जितने भी ब्रजवासी थे सब अपने अपने भाव के अनुसार आ करके कृष्ण से मिलने लगे। जथा भाव, अपने अपने भाव के अनुसार। सबसे पहला तो परिरंभण, बहुत से लोग आकर के आलिंगन करने लगे। गोप गोपियां, ये सब गोपियां जो मातृ भाव वाली गोपियां थी, वे सभी आकर के कृष्ण को आलिंगन देने लगी और कृष्ण का मस्तक सूंघने लगी। बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे रही थी। इसी तरह तुम सदा जीवित रहो, सारा ब्रज तुम्हारे द्वारा सुरक्षित रहे, गौएं सुखी रहे, और तुम्हारे शत्रु परास्त होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे। इस तरह से तुम सदा विजयी रहो, अपने भक्तों की रक्षा करो, ऐसा आशीर्वाद दे रहे थे। और जितने गोप थे सभी भगवान कृष्ण में अत्यंत आसक्त थे, अनुरक्त, उसे प्रेमी थे। सब आकर के भगवान से मिल रहे थे, कोई हंस करके आलिंगन कर रहे थे। और फिर स्पेशल वर्णन करते हैं सुखदेव जी कि जसोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम वरह। जसोदा जी, रोहिणी माता और बलराम, नंद महाराज, ये भगवान के परिवार के श्रेष्ठ लोग हैं। ये सब आकर के कृष्ण से मिलने लगे। कृष्णम आलिंग्य, और कृष्ण के पास पहुंच करके उनका आलिंगन करके उनको आशीषा युजु, बहुत आशीर्वाद देने लगे। माँ जसोदा और माँ रोहिणी, नंद बाबा और श्री बलराम, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री बलराम जी बलवानों में सबसे श्रेष्ठ हैं।
श्री बलराम जी गोवर्धन उठाने में कोई असिस्टेंट सहयोगिता नहीं किए, वो भी गोवर्धन के नीचे खड़े थे और जानते थे कि कृष्ण सर्वेश्वर हैं, अगर मैं बीच में लगूंगा तो ठीक नहीं है। वो भी एक साधारण ब्रजवासी जैसा गोवर्धन के नीचे थे कि वे भी मिलने लगे और वे बड़े हंस रहे थे, कृष्ण का आलिंगन कर रहे। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। पहले नहीं बताया था कि ये करूंगा। कि ठीक। और माँ जसोदा आकर के भगवान का हाथ दबाने लगी कि, और कुछ सखा कहने लगे हाथ में कोई चोट तो नहीं है, दर्द तो नहीं है ना। जसोदा बार बार हाथ दबा रही थी। 7 दिन पर्वत उठाने से जरूर हाथ में पीड़ा हो गई होगी, देह में दर्द हो गया होगा। जसोदा माता पैर दबा रही है कृष्ण का, और अपने भाव के अनुसार सभी गोप सखा कुछ न कुछ पूछ रहे हैं। बहुत भारी रहा होगा ना। कुछ तो मजाक कर रहे थे, अरे मैं भी लाठी लगाया था, नहीं तो वो गिर गया होता। भगवान भी उसी तरह बोलते हैं। माँ जसोदा से कहते हैं बाह बहुत पीड़ा रही है, पीड़ा हो रही है बाह में। तो माँ जसोदा चूमने लगती थी बाह को। इस तरह भगवान फिर चले अपने गांव की तरफ। और गांव कहाँ था उस समय? ये जो नहर है वृंदावन से जब जाते हैं राधा कुंड पहुंचते हैं, वहां जो नहर है, तो नहर के पास ही एक गांव है बसोती गांव। वहीं पर नंद बाबा की गौएं रहती थी और कृष्ण बलराम वहीं गाय लेकर के रुके हुए थे। टेम्पोररी डेरा था। तो गोवर्धन से मानसी गंगा से अब ये लोग जा रहे हैं उस गांव में। तो उसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं कि ततो रखते पशुपय परिश्रित, अपने प्रेमी गोपों द्वारा भगवान घिरे हुए थे, परिश्रित थे, सब चारों ओर से घेर कर चल रहे थे। और श्री बलराम जी भगवान के साथ जुड़ करके चल रहे थे। भाव ये है कि अगर अभी भी इंद्र खतरा करेगा तो मैं साथ में हूं। वे साथ चल रहे थे, सभी गोप घेरे हुए थे। संभावना थी ना कि अकेले कृष्ण को पा करके वो कुछ कर सकता है, इसीलिए गोप सब साथ में चल रहे थे। और सबसे बलवान श्री बलराम जी सट करके चल रहे थे कृष्ण से। अपने गांव में पहुंचे। गोपियां जो भगवान की प्रियाएं थीं, ज्योति स्त्रियां, वे भगवान के लीला का गान कर रही थी। गोवर्धन धारण करने की लीला और अन्य लीलाएं भी गा रही थी। उनका गीत इतना सुंदर था कि सबके हृदय को स्पर्श कर रहा था, हृदय को खींचने वाला गान। कृष्ण की लीला को गा रही थी। जो वे गाती जा रही थी और सब गोप सखा चल रहे थे और श्री कृष्ण बलराम जी के साथ चल रहे। इस तरह अपने गांव में पहुंचे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।
कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपकी सुंदर कथा के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत समय से हृदय में प्रश्न था और वो अभी आप कथा बता रहे थे तो उससे रिलेटेड ही है। जैसे हम देख रहे हैं इस लीला में कि इंद्र जी जो हैं, अभी आप अगली कथा में आप बताएंगे कि वो क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान भी उनसे ग्रहण करते हैं वो जो प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं भागवत में वर्णन है कि जैसे द्वारिका लीला में सत्यभामा जी जो है वो भगवान से निवेदन करते हैं कि उनको कौन सा फूल मैं भूल गया, वो पारिजात फूल, तो वो वहां पर जाते लाते हैं भगवान। और वहां पर जाके फिर इंद्र जो है, इंद्र से भगवान का थोड़ा झगड़ा होता है। तो हम इसको कैसे समझे कि एक बार से मतलब उन्होंने माफी मांगा है तो भगवान ने उनको कृपा भी किया है और फिर से इसको। हाँ, तो ये तो स्वभाव है जीवन का। इस प्राकृतिक जगत में कभी भी अज्ञान घेर सकता है। तो इंद्र बार बार आगे से अज्ञान में पड़ जाते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वे क्षीर सागर के तट पर गए थे ब्रह्मा जी के साथ, भगवान शिव के साथ, भगवान से अवतार के लिए प्रार्थना करने। तो भगवान अवतार लिए, वे जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं कि भ्रम हो जाता है। जब इतना भोजन किए खाए गोवर्धन पूजा में, तो इंद्र को ये भावना है कि बहुत लोभी है कृष्ण, हमारा भोजन ये खा गया, गिरिराज जी के बहाने यही खाया है। तो ये अज्ञान छा गया, इतना मारने का प्रयास किए गौओं को और ब्रजवासियों को। तो फिर क्षमा मांगे तो भगवान तो क्षमा कर ही देते हैं, लेकिन पारिजात हरण के प्रसंग में ये गए थे सत्यभामा जी के साथ गरुड़ जी पर चढ़कर, और स्त्री के कहने से, मतलब सत्यभामा जी के कहने से बगीचे से एक वृक्ष उखाड़ लिए। गरुड़ जी को आज्ञा दिए, वे उखाड़ लिए। सब रक्षक जो गार्डनर थे वे रोक रहे थे, ये मत करो मत करो, लेकिन गरुड़ जी के सामने वे क्या करते। फिर इंद्र को पता लगा कि ये जबरदस्ती वृक्ष उखाड़ कर ले जा रहे हैं, तो वे आए तो उनके साथ युद्ध होने लगा। वे रोके, भगवान नहीं रुके। तब इंद्र को ये भ्रम हो गया कि ये बहुत बड़ा स्त्रैण व्यक्ति है, ये स्त्री के कहने से देवताओं के गार्डन से पारिजात उखाड़ कर ले जा रहा है। अरे कोई बीज ले जाता द्वारका में बोता तो दे देता है, लेकिन ये वृक्ष ही उखाड़ कर ले जा रहा है। तो इसलिए अज्ञान आ गया, तो भगवान के साथ युद्ध करने की चला। और यहां तक कि गरुड़ जी पर वज्र मार दिए इंद्र। वज्र तो अमोघ है, अमोघ का अर्थ है कि उसका प्रहार व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो उस वज्र की मर्यादा की रक्षा के लिए गरुड़ जी अपने एक पंख को नोच करके उड़ा दिए और उसी को तोड़ दिया, पंख को नष्ट कर दिया। तब उसकी अमोघता बची रह गई। तो मैं ये कह रहा था कि अज्ञान घेर लेता है, भगवान की लीलाएं ऐसी होती हैं कि वो भ्रम हो जाता है। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी से आप बता रहे थे मनु ब्रह्मा जी हैं और इंद्र हैं, तो एक दिन में 14 मनु जो आते हैं और एक मनु के काल में जो सारा जो इंद्र और ये सब जो रहते हैं, तो मनु का बीच में स्थान कैसे होता है? वो धर्म मर्यादा की स्थापना करते हैं, नियम बनाते हैं। जैसे मनुस्मृति ग्रंथ है, तो ये सब धर्म मर्यादा नियम बनाते हैं
ये मनु जी का काम होता है, धर्म स्थापना। लेकिन उसमें उनके पुत्र और इंद्र ये सब प्रकट मैनेजमेंट में भाग लेते हैं। बृहस्पति, सप्तर्षि और मनु ये लोग तो नियम बनाते हैं, तो मैनेजमेंट में नहीं रहते हैं सप्तर्षि लोग और मनु महाराज। भगवान का अवतार होता है एक मनवंतर में, वो मनु महाराज की रक्षा के लिए या सरकार की रक्षा के लिए। हरे कृष्ण महाराज, एक प्रश्न आया है चिट्ठी के रूप में। ये प्रश्न है कि हम इधर से आकाशवाणी हो रही है। प्रश्न इस तरह है कि हम अभी कार्तिक में गोवर्धन यात्रा भी करेंगे, तो हमने कक्षा में सुना कि गोवर्धन कृष्ण भी हैं स्वयं और कृष्ण के भक्त के रूप में भी हैं। तो अभी हम जब यात्रा में जाएंगे और गोवर्धन का परिक्रमा करेंगे तो हमने किस चेतना से गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए? वो तो कृष्ण है ही, भक्त भी है, दोनों भाव से। एक और प्रश्न है, कृष्ण जी तो भगवान हैं, तो उनको तो पहले से पता होगा कि इंद्र जी क्या करने वाले हैं, तो फिर भगवान कृष्ण जी ने पहले से ही कोई उपाय क्यों नहीं किया? पहले से ही कोई उपाय होता तो गायों को और गोपों को तकलीफ नहीं होती, तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? जो इंद्र ने तकलीफ दिया वो भगवान की ही इच्छा थी। चक्रवर्ती पाद जी ने लिखा है, जैसे किसी व्यक्ति को खूब भूख लग जाए तो भूख के बाद जब उसको भोजन मिलता है, स्वादिष्ट भोजन, तो उसमें ज्यादा सुख प्राप्त होता है। तो ब्रजवासियों को कुछ पिटवा लिया भगवान ने, उनको भिंगो दिया पानी से, ठंडा से वे परेशान हो गए। तो उसके बाद जो उन्होंने गोवर्धन धारण किया तो उसके अंदर शेड में जो सुख मिला ब्रजवासियों को, वो किसी भी दुख से कई गुना ज्यादा था। पहले इंद्र ने ये दुख नहीं दिया होता तो भगवान की यह लीला नहीं हुई होती। इसलिए हम लोगों को भी इंद्र को धन्यवाद देना चाहिए। इंद्र ने ऐसा किया तो कृष्ण गिरधारी हो गए। एक दिन मान इंद्र को मारो, नखू पर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम। गिरधारी नाम हुआ, ये लीला आज गाने को बोलने को मिल रही है। तो इंद्र के द्वारा जो भी हुआ वो भगवान सब जानते थे, बल्कि वही कराए। इंद्र को में क्रोध दे करके वो यही कराए। मैं प्रथम दिन शायद कहा था या नहीं कहा था, कृष्ण को बांसुरी धारण करते करते ये भावना आ गई थी कि बहुत हल्का है, और वो कुछ भारी सामान उठाना चाहते थे, पर कैसे उठाना, तो पहाड़ उठाए, उसमें कारण इंद्र बने। तो ये सब भगवान की ही योजना है। इंद्र में अज्ञान, इंद्र में क्रोध, अन्यथा एक भक्त में इतना क्रोध कैसे हो सकता है? भगवान सबके हृदय में है, प्रवर्तक है, परमात्मा के रूप में। वही प्रेरणा किए इंद्र को कि ऐसे करो तो मैं गोवर्धन उठाऊंगा। पर इंद्र नहीं समझ रहे थे, वो तो क्रोध में थे। पर हुई सब कुछ ये भगवान की इच्छा के अनुसार ही लीला। महाराज इधर है। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत आपका कल की कथा का भी और आज का भी, और आज आप पूना में आए उसके लिए भी। महाराज प्रश्न ये है मेरा कि कार्तिक मास में ही इतनी लीला क्यों होती है? कार्तिक मास में हम जैसे भगवान ने सारी लीलाएं की है। आश्विन और कार्तिक 2 महीना ये शरद ऋतु है,
शरद ऋतु, जब वर्षा और गर्मी बीत जाती है और ठंडा पूरा शुरू नहीं होती, समशीतोष्ण रहता है। समशीतोष्ण, शीत और उष्ण सम रहते हैं शरद ऋतु में। तो इस ऋतु में भगवान की लीलाएं बहुत सी हुई हैं। जैसे गोचारण लीला उन्होंने प्रारंभ किया शरद ऋतु में, और समस्त लीलाओं में मुकुटमणि रास लीला भी इसी शरद पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को किया भगवान ने। इसीलिए ये भक्तों को प्रिय है। कार्तिक में तो गौड़ीय संप्रदाय के भक्त प्रायः जाते ही हैं। दो दिन, 4 दिन, 7 दिन रह करके और अपने कृष्ण भावना को बढ़ा करके वे लौटते हैं अपनी भक्ति को। तो यह महीना बहुत सुखद महीना है भौतिक दृष्टि से भी। और बरसात में जाएंगे तो वर्षा के कारण कीचड़, मच्छर, क्या क्या सब भरे रहते हैं। गर्मी में जाने पर तो हाँफते हुए ही बीतेगा। कैसे परिक्रमा करेंगे? सब जगह चिलचिलाती धूप रहती है, जमीन जलता है, पैर नहीं रख सकते, कैसे परिक्रमा करेंगे? इस महीने में कार्तिक में बढ़िया से परिक्रमा कर सकते हैं। इसीलिए कार्तिक में प्रायः परिक्रमाएं होती रहती हैं। ये परिक्रमा का महीना है। और पुष्टि मार्ग के भी वैष्णव लोग जाते हैं, वहां बहुत अधिक संख्या में परिक्रमा करते रहते हैं। 15,000, 20,000 लोग परिक्रमा करते हैं। इस्कान की परिक्रमा भी होती है 1 महीना। तो ये महीने की ये सुखद स्थिति होती है। शीत उष्ण का अभाव होता है। थोड़ा थोड़ा इस शीत पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा, और गर्मी तो बिल्कुल नहीं। पर दिन में थोड़ी गर्मी महसूस होती है और रात में थोड़ा ठंडा, पर कोई ज्यादा नहीं। इसीलिए इसी महीने में ब्रज का सेवन करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज, कार्तिक मास में साधक भक्तों को और क्या क्या विशेष करना चाहिए? कई कई भक्त पूछते रहते हैं, विशेष साधन क्या करना चाहिए? साधन में तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही है, भगवान के नाम का जप और कीर्तन। सबसे बड़ा साधन यही है। और श्रीमद् भागवतम पढ़ना, गीता पढ़ना, इसके साथ अगर कुछ हो सके तो शरीर में शक्ति रहे तो परिक्रमा वृंदावन की, श्री गोवर्धन जी की, और यदि अपने पास धन हो, यथा शक्ति पैसा हो, तो वैष्णवों को खिलाना चाहिए। वहां पर स्वयं भक्ति करके दूसरों को भक्ति करने की सुविधा देनी चाहिए। जहां तक हो सके अधिक से अधिक पुस्तक वितरण करें, वो भी एक साधना है, वो भी एक भक्ति है भगवान की। और जो बोल सकते हैं वे बोलते रहें भगवान की कथा,
और जगह जगह भिन्न भिन्न लीला स्थलियां हैं। वहां पर पहुंच करके भगवान की उस लीला का स्मरण करें, कीर्तन करें और वर्णन करें। मुख्य यही है, भगवान का नाम कीर्तन करना और प्रसाद देना। भक्तों को, ब्रजवासियों को यथाशक्ति जो दे सकते हैं। परंतु पर्सनल साधना यही है, जप अधिक से अधिक, कीर्तन, मंगला आरती में भाग लेना, संध्या आरती, दामोदराष्टक पढ़ना, ये सब। हरे कृष्ण महाराज, जैसे कि अभी हमने सुना कि जब बारिश, मतलब इंद्रदेव ने जब बहुत वर्षा किया तो तभी सारे के सारे ब्रजवासी आके मतलब बोलने लगे कि हम आपके भक्त हैं, हमें रक्षा कीजिए। लेकिन हमने सुना है जैसे कि वृंदावन में ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है कि नहीं मानते, तो इसको हम कैसे समझे? नहीं, वो कृष्ण की लीला देख देख करके सबके मन में विश्वास होता है कृष्ण पर नारायण की कृपा है, नारायण की कृपा से सब कर लेता है। गिरिराज भी धारण किया है तो ये भगवान की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धारण कर लिया है। तो ये विशेषता है न कृष्ण में, इसीलिए वो कृष्ण की शरण लिए। कई बार भगवान ने रक्षा किया ना, कई प्रकार से। जैसे एक महासर्प से, कालिये के विष से, विष पी करके मर गए थे, जमुना का पानी विषैला, लेकिन उसको जिला दिया दृष्टि से ही। तो लोग जानते हैं कि भगवान नारायण की इस पर कृपा है। भगवान में तो सब गुण है ना, तो इसीलिए कृष्ण पर विश्वास रहता था कि इसके संग रहने से, इसके पास आने से सारी विपत्तियां दूर हो जाती है या हमारा बच्चा, लेकिन इसमें अद्भुत शक्ति है। कृष्ण गोवर्धन धारण किए, फिर भी वे अपना बच्चा ही समझते थे, और गोवर्धन धारण के बाद जा जाकर के आशीर्वाद देते थे। ऐसा नहीं था कि सब पूजा करने लगे और आशीर्वाद ले। पर हम लोग तो जानते हैं कि ये भगवान है। ब्रजवासियों जैसा विशुद्ध प्रेम नहीं है, पर भगवान की लीला सुनने से, पढ़ने से ब्रजवासियों का भाव आ जाएगा अपने अंदर, हम भी कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे। इसी के लिए सब किया जा रहा है ना, इतना मंदिर बनाना और एक कथा कीर्तन करना, सबका इंड यही है कि भगवान कृष्ण में प्रेम हो। उसका अप्रेंटिस अभ्यास अभी से कर रहे हैं। कृष्ण को खिलाना है, कृष्ण का श्रृंगार करना है, कृष्ण की यात्राएं निकालते हैं, रथ यात्रा आदि। तो ये सब अभ्यास है जीवन में। अगर ईमानदारी से तत्पर रह करके करते रहेंगे तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा भगवान के चरण में, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी इसी के लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाए। सभी कृष्ण के दास हैं, लेकिन अपने संबंध को भूले हुए हैं। उसी संबंध को फिर जागृत करना है, महामंत्र का जप करके, कीर्तन करके, भागवत पढ़ करके, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ करके, चैतन्य चरितामृत पढ़ करके हम में वही चेतना आ सकती है।
जो भगवान के भक्तों में रहती है। नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि सभी गौरांग महाप्रभु के भक्त बने। गौरांग की लीला पढ़नी चाहिए, चैतन्य चरितामृत में सब कुछ है। समय काफी है लोगों के पास, ऐसे अखबार पढ़ते रहते हैं फालतू लोग, टीवी देखते रहते हैं, उससे केवल समय बर्बाद होता है। और समय बर्बाद होता है, इसके साथ अपना दिमाग भी बर्बाद हो जाता है पढ़ने से, इसमें कचरा भर जाता है। कोई अखबार पढ़ने से उसमें क्या आप पढ़ते हैं? यही यहाँ चोरी हो गई, यहाँ हत्या हो गई, यहाँ इतना लूट लिया, ये किया वो किया। इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ? हमारा तो हृदय अपवित्र होगा। अतः पढ़ना चाहिए भागवत की कथाएं, गीता, ये सब ग्रंथ पढ़ने से सुनने से हमारा हित होगा, हम पवित्र होंगे। पहले से ही हम अपवित्र हैं और अधिक कचरा ठूसने से तो बिल्कुल रद्द हो जाएंगे। इसीलिए ये दिव्य ग्रंथ सब पढ़ना चाहिए। और ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि इस्कान की पुस्तकें सभी भाषाओं में मिलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, सभी भाषाओं में। जिसमें रुचि हो जरूर पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन, भले आधा घंटा पढ़े या 15 मिनट पढ़े, लेकिन पढ़ना चाहिए रोज, विदाउट फेल। रोज पढ़ने से वो जमा होते होते जमा हो जाएगी शास्त्र की बात और हमारे हृदय को शुद्ध कर देगी। और रोज सुनना चाहिए, सुनना भी बहुत प्रभावशाली है। हरे कृष्णा।